हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम हमारे कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस से बचा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 कि किस तरह से हम हमारे कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है उसका हम बैकअप ले सकते हैं। How to back up your important files. Now, you will learn how to back up your computer files. It is another important step for computer safety. Have you lost any important documents, photos, or other files? Imagine what would happen if your computer suddenly stopped working. It may be possible to repair your computer, but your files may be lost forever. Luckily, you can prevent this by creating backup copies of all of your files or just the important ones on an external hard disk drive or an online backup service. तो स्टूडेंट, जब भी हम कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर काम करते हैं तो उसमें हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है। समटाइम्स हमारा जो मोबाइल है वो चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है। सो जिससे कि हमारा जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। सो उससे बचाने के लिए हम हमारे डेटा का बैकअप ले सकते हैं। डेटा का बैकअप मीन्स यही होता है कि जो भी हमारी इम्पोर्टेंट फाइल है उन फाइल्स को हम किसी और जगह के ऊपर स्टोर करके रख लें। जिससे कि अगर हमारा डेटा लॉस भी होता है, गुम भी हो जाता है, चोरी हो जाता है या उसमें किसी तरह से डैमेज हो जाता है, तो वहां से हम हमारे डेटा को रिकवर कर सकें। डेटा को बैकअप लेने के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, सीडी डीवीडी का यूज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैकअप सर्विस का भी हम यूज कर सकते हैं। External hard disk drives. To keep your files safe, you can purchase an external hard disk drive and copy the content of your computer on it. The initial backup could take several hours. Follow-up backup should be conducted on a regular basis, but it may not take long because the drive will only need to copy your most recent file. बैकअप लेने के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप फोटो देख रहे हैं, ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को रख सकते हैं। जब भी आप इनिशियल डेटा बैकअप लेते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी आप बैकअप लेंगे, सो इसमें काफी टाइम लग जाता है। इट विल डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ द डेटा। अगर उसके बाद आप जब भी डेटा लेते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप डेटा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ही टाइम आपका लेगा, बिकॉज पहले का जो डेटा होता है वो कॉपी हो चुका है। बाद में जो न्यू डेटा होगा सिर्फ वही आपका कॉपी होगा। वो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव का आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास काफी इंपॉर्टेंट डेटा है और इसे आप प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सेव रखना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज कर सकते हैं। Online backup services. You can also back up your files to one of the online backup services like Google Drive, Backblaze, Carbonite, Dropbox, etc. आप ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके फोन में है गूगल ड्राइव, कुछ के फोन में बैकब्लेज, कार्बोनाइट, ड्रॉपबॉक्स, ऐसी सर्विसेज आपको मिलेंगी। जहां पर आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं ऑनलाइन, from where your files will always be easily accessible to you. The amount of storage space provided by these websites varies, and you may have to pay a monthly or yearly fee for adequate storage. जो भी ये ड्राइव्स जो आपको ऑनलाइन डेटा बैकअप प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन डेटा बैकअप स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इनमें से कुछ डेटा जो होता है, जैसे जीमेल जो है, गूगल ड्राइव जो है, वो आपको 15 GB डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उससे ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर पैसे देकर उनसे आप स्पेस ले सकते हैं, जिसमें वो आपको डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। One drawback of online backup services is that the initial backup can be slow and may even take days to upload if you have a large amount of data. However, subsequent backups may not take as long. जब आप ऑनलाइन डेटा बैकअप लेते हैं तो उस टाइम पर भी, फर्स्ट टाइम जब भी आप डेटा का बैकअप लेंगे
सो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसमें टाइम कम लगने लगेगा। और नेटवर्क की स्पीड के ऊपर भी आपका डिपेंड होता है कि इसको अपलोड करने में, ड्राइव पर स्टोर करने में कितना ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। इसके लिए आपके इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करेगी। नेक्स्ट पेज, अदर मेंटेनेंस टेक्निक्स। Other maintenance techniques. To keep your computer running smoothly, it is important to keep files and folders uncluttered. Cluttered or unorganized folders make it more difficult to find the files you need. Additionally, unwanted files can eventually fill up your hard disk drive, which will make your computer slower and more difficult to use. There are a few things. तो जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं उस टाइम पर अगर आप अपने डिवाइस को, ड्राइव जो भी आपके पास है, उसमें डेटा को आप अनक्लटर्ड रखते हैं, इट मीन्स कि आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, तो आपके जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, फास्टली काम करेगी, और क्योंकि उसको डेटा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी फाइल्स को Things that you can do to delete unwanted files and improve your computer's performance. Delete files. If you have unwanted files, you can delete them manually and move them into the recycle bin. Then empty the recycle bin. This तो जो भी आपके पास अनवांटेड फाइल्स है, जिन फाइल्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और वो आपके कंप्यूटर में स्पेस लेकर बैठे हैं, तो आप उनको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सभी फाइल्स रिसाइकिल बिन में जाती हैं, और अगर आप रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी कर देंगे तो वहां से वो परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। सो आपके कंप्यूटर में जो भी अनवांटेड फाइल्स है जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, उनको आप डिलीट कर दें। उससे आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। disk defragmenter. Windows includes a disk defragmenter program in the control panel. It scans the files of your hard disk drive and rearranges them to free up space if your computer is working slowly. Running this defragmenter can help to speed it up. नेक्स्ट होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। विंडोज के अंदर एक प्रोग्राम होता है कंट्रोल पैनल में, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इससे आपका होगा ये कि ये जो प्रोग्राम है आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा, और हार्ड डिस्क में जो भी फ्री डेटा है, फ्री स्पेस है, उसको वो एक तरफ मैनेज कर देंगे, और जो ऑक्यूपाइड डेटा होता है उसको एक तरफ मैनेज कर देते हैं। इससे आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छे से काम करेगा। अगर आपका कंप्यूटर पहले स्लोली वर्क कर रहा है तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर की हेल्प से आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। Disk cleanup. Windows also includes a disk cleanup program in the control panel. It scans your computer for temporary files and other files that can be deleted. You can then delete the files to free up space on your hard disk drive. नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप, जो आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है और विंडोज के ऊपर भी अवेलेबल होता है। डिस्क क्लीनअप एक प्रोग्राम होता है कंट्रोल पैनल में जो आपके कंप्यूटर से टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देता है, जिससे कि इसमें कंप्यूटर में और मोबाइल में स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कई बार होता यह है कि जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे हमारा मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर स्लोली काम करते हैं। तो अगर हम उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस होगा। ज़्यादा स्पेस होगा तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल अच्छे से उसको काम को कर पाएंगे। ये कुछ टेक्निक्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Malware. Malware is a malicious software. It refers to software programs designed to damage or carry out other unwanted actions on a computer system. मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मैलवेयर कहते हैं। मैलिशियस मीन्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डिजाइन किया जाता है जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो अनवांटेड एक्शन करे। जैसे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएंगी, हैंग होने लग जाएगा। सो ये प्रोग्राम जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर मालवेयर सॉफ्टवेयर, जिसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। In Spanish, mal is a prefix that means bad, making the term badware, which is a good way to remember it. The different types of malware are virus, worm,
Trojan horse, spyware, zombies, ransomware, rootkit, and backdoor. ये डिफरेंट टाइप के malware प्रोग्राम्स होते हैं। आपने इनमें से वायरस के बारे में जरूर सुना होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, मोबाइल में वायरस आ गया, तो जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो गया। लेकिन वायरस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं। सो इनमें से जैसे वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, जॉम्बीज है, रैंसमवेयर है, रूटकिट है एंड बैकडोर है। Virus. Computer viruses are similar to their biological counterparts because they are capable of self replication. The prime motive of a virus is not to cause damage but to clone itself onto another host so that it can spread further. If a virus causes damage, it is more likely to be detected, and for this reason, virus authors employ stealth techniques to keep it unnoticed. A good virus has very small footprint and can remain undetected for a long time. वायरस जो होते हैं कंप्यूटर में, वायरसेस जो होते हैं ये भी हमारे जो ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल वायरसेस होते हैं उसी तरह से काम करते हैं। वायरस का जो मेन मोटो होता है वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करना नहीं होता, बल्कि अपनी खुद की एक क्लोन, अपने खुद के जैसा एक प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में सेट कर दिया जाता है जिससे कि वो आगे फर्दर स्प्रेड होता जाए। सो अगर जो भी वायरस होता है, अगर हम वो वायरस डैमेज करेगा तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। इसीलिए जो वायरस बनाने वाले होते हैं वो ऐसी टेक्निक उसमें यूज करते हैं जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो सके। तो यहाँ पर अभी बता रखा है कि जो वायरस होता है, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक आपके कंप्यूटर में रहते हैं लेकिन आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। Time. Worms. Worms are very similar to viruses in many ways. The biggest difference between a worm and a virus is that worms are aware if the system is connected to a network. नेक्स्ट है वर्म्स। वर्म्स जो होते हैं ये भी वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन वर्म्स में और वायरस में डिफरेंस ये रहता है कि जो वर्म्स होते हैं ये अवेयर रहते हैं कि आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। सो ये इसमें डिफरेंस रहता है। A virus finds it very easy to replicate itself amongst files on the same computer. However, it has a hard time jumping from one computer to another. A worm overcomes this computer to computer hurdle by seeking new hosts on the network and attempting to infect them. वायरस जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है। लेकिन जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता रहता है और वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और वो अपनी एक इमेज जो है हर एक जगह के ऊपर छोड़ जाते हैं। जैसे पहले जिस कंप्यूटर में उसमें भी रहेगा, जैसे ही आप उस कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल कनेक्ट होगा तो वर्म्स जो है वहां पर अपनी एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं। सो इस तरह से जो वर्म्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच में। Trojan's horses. The purpose of a Trojan horse is to conceal itself inside the software that seems legitimate. When the software is installed on the system, the Trojan gets activated and infects the host system. नेक्स्ट हमारे पास मॉलवेयर प्रोग्राम है ट्रोजन हॉर्सेस। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक स्टोरी है जिसमें ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक पूरी जो सेना है वो हॉर्स के अंदर छिप करके एक राजा के महल तक चली जाती है और किसी को पता भी नहीं लग पाता है। सो ग्रीक मैथोलॉजी से ये स्टोरी ली गई है ट्रोजन हॉर्स की, जिसमें एक मूवी है ट्रॉय, वहां पर ये पूरा सीन दिखाया हुआ है ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में। तो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स होते क्या है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और एंट्री करने के लिए वो एक ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सपोज अब मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे वो गेम चाहिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, तो आपके फ्रेंड ने कहा ठीक है मैं आपको वो गेम दे दूंगा। तो ट्रोजन हॉर्स को लगा कि अब ये कंप्यूटर से एक फाइल दूसरे कंप्यूटर में जाएगी, सो वो उस गेम के साथ अटैच होकर के आपके कंप्यूटर में एंट्री कर जाएगा।
तो जब आपका फ्रेंड देगा आपको गेम तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ गेम है, तो उस गेम के अंदर छिप करके ट्रोजन हॉर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। System. Spyware. The primary function of spyware is to snoop on a user's activity and send back the information it gathers to a hacker. नेक्स्ट हमारे पास है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मेन काम होता है कि जो भी यूजर की एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को वो कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद जिसने भी वो स्पाईवेयर भेजा है, जिस भी हैकर ने वो स्पाईवेयर सेंड किया है, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन वापस सेंड कर दें। तो स्पाई मीन्स होता है छिपा हुआ। Spyware does not have any infection mechanisms. It is usually dropped by Trojans and also by viruses and worms. Once dropped, it installs itself on the victim's computer and sits there silently to avoid detection. स्पाईवेयर का काम ये होता है कि वो किसी भी ट्रोजन के साथ, मालवेयर प्रोग्राम के साथ आपके कंप्यूटर में एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद जो भी आप अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे उसको वो कैप्चर करता रहेगा। कैप्चर करने के बाद वो इस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं अपने जो भी हैकर है उसके पास। Zombie. A zombie works in a similar way as spyware do. Although the infection mechanisms remain the same, a zombie does not usually collect information from the computer. Instead, it just sits there waiting for commands from the hacker. At times, hackers can infect tens of thousands of computers, turning them into zombie machines. नेक्स्ट है ज़ॉम्बी, एक मालवेयर प्रोग्राम। ज़ॉम्बी जो है ये भी स्पाईवेयर की तरह ही होता है देखने में, लेकिन ज़ॉम्बी भी है ना कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में आएगा, आकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय वो बैठा रहेगा और हैकर के इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। जिसने भी ज़ॉम्बी इंस्टॉल किया आपके कंप्यूटर में उसका वो वेट करेंगे हैकर के इंस्ट्रक्शन का। जब हैकर इंस्ट्रक्शन देगा उसके बाद ही ये अपना काम करना शुरू करते हैं, उससे पहले वो किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर को डैमेज नहीं करेगा। Machines. Ransomware. Ransom is the money demanded to release the hostage kidnapped for the purpose. Similarly, ransomware is malicious software used to kidnap the data of the host system by encrypting it. रैंसम मीन्स होता है कि जब भी होस्टेज को, यानी कि अगर किसी को कोई किडनैप करता है तो उसको रिलीज करने के बदले में जो पैसा मांगा जाता है उसे कहा जाता है रैंसम। सो कंप्यूटर के अंदर भी होता ही है कि आपके इंपॉर्टेंट डेटा को कोई भी लॉक कर देगा। लॉक करने के अलावा आपके इंपॉर्टेंट डेटा को चोरी कर लेगा, चुरा लेगा, जिससे कि वो आपसे पैसे मांग सके। The victim of the host system has to pay a huge amount of money to the attacker to get back access to data. सो होता ही है कि सपोज आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके इंपॉर्टेंट डेटा को किसी भी प्रोग्राम की हेल्प से किसी ने चुरा लिया या उसको लॉक कर दिया, और उसके बदले में वो आपसे पैसे मांगे कि आपका इस डेटा को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप उसके बदले में उन्हें पैसे देंगे। Rootkits. Rootkit is a malware that gains administrator access to the host system. Once the attacker gains access to the system, the rootkit gets hidden but retains special access to the system. The detection of rootkit is difficult as having special access to the system. It bypasses the tracking software. नेक्स्ट है रूटकिट, जो कि एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। रूटकिट के अंदर जो रूटकिट प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, जो मेन अकाउंट होता है, उसको वो हैक कर लेते हैं, जिससे कि वो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सके। एक बार रूटकिट अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो उसको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रूटकिट को डिटेक्ट करने के सॉफ्टवेयर काफी कम है, और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर को भी वो बाईपास कर जाता है, उससे बच करके निकल जाता है, जिसकी वजह से रूटकिट सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट रहता है। Backdoor. Backdoor is a type of malicious software which enters into the computer through bundled with other software or files. It is used to gain remote access to the host computer. Malware. नेक्स्ट है बैकडोर।
बैकडोर जो होता है एक ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर के आ जाते हैं और उसके बाद आपके कंप्यूटर का जो एक्सेस होता है वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर चला जाता है। मोस्ट ऑफ दी मालवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं इंटरनेट के ऊपर वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ ही जाते हैं। सो इसलिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोटेक्ट रह सके। आज का आपका होमवर्क रहेगा पेज नंबर 100 के ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ malware program. The purpose of the Trojan horse is to conceal itself inside the software that seems legitimate. तो ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर प्रोग्राम होता है और ट्रोजन हॉर्स का पर्पस होता है कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आपके प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर के अंदर वो एंटर कर जाए और वो जो दूसरा प्रोग्राम हो वो लेजिटिमेट नजर आए और एक ओरिजिनल नजर आए। ये काम होता है ट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेज नंबर 100 के ऊपर, व्हाट इज मालवेयर? हाउ डज इट इफेक्ट योर कंप्यूटर? मेंशन सम टाइप्स ऑफ मालवेयर। तो malware इज ए malicious सॉफ्टवेयर। malicious सॉफ्टवेयर होता है अभी आपको बताया। इट इज डिजाइन टू डैमेज और कैरी आउट अदर अनवांटेड एक्शंस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। malware का काम होता है कि वो आपके कंप्यूटर पर ऐसे काम करे जो आप नहीं चाहते हैं। The different types of malwares are virus, worms, Trojan horse, spyware, zombies, ransomware, rootkits and backdoor. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको करना है डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड वर्म्स। वर्म्स और वायरस के बीच में डिफरेंस यही है अभी जो आपको बताया था कि जो वर्म्स होते हैं that they are aware that system is connected to a network. A virus finds it very easy to replicate itself amongst files on the same computer. However, it has a hard time jumping from one computer to another. और जो वर्म्स होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली चले जाते हैं। ये आज आपका रहेगा। इसके बाद क्रैक दी कोड है पेज नंबर 100 एंड 101 के ऊपर। आपको ये 4 क्वेश्चंस है पहले अपने आप ट्राई करने हैं जो आज आपको पढ़ा है, उसके बाद आप यहाँ से इन आंसर्स को मैच करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।